मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम उम्मत की बात करें, हर दौर में इस उम्मत के लोगों ने, इस उम्मत के बड़े बड़े अजीम सपूतों ने ईवानों में खड़े होके, दुनिया के कुफर के सामने खड़े होके कलमा हक बुलंद किया। और उसी जुर्म में कोई जेलों में गए, किसी की काले पानियों में सजा ठहरी, किसी का जनाजा जेल में उठा, किसी ने कोई कुर्बानी दी और किसी ने कोई कुर्बानी दी। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में भी मेरे ऊपर, आपके ऊपर रब्बुल आलमीन ने यह जिम्मेदारी आयद की है कि हम अल्लाह का पैगाम हर बस्ती, हर कोने, हर घर में पहुंचा के छोड़ें। मोहतरम भाइयों, मेरे दुनिया से जाने के बाद आने वाले वक्त का सवाल मुझसे नहीं होगा और मेरा सवाल मेरे बाद में आने वाले दुनिया के लोगों से नहीं होगा। मेरे जो पहले गुजर गए उनसे भी मेरे वक्त का सवाल नहीं होगा। यह सवाल मेरा मुझसे है, मेरे वक्त में है। और मेरा और आपका एक जमाना, एक वक्त गुजर रहा है। हम देखें, हम कहां कहां पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं। क्या आज हमारी बस्तियों में हमारी जमातों की बुनियाद, क्या ये काम है? अगर दीनी जमातों, दीनी सियासी जमातों को ले लें, आज अपनी अपनी जमात और लीडर की पूजा हो रही है। बिल्कुल जानते हुए भी कि हमारी पार्टी के लीडरों ने यह काम किए हैं, माल लूटा है, कौम का मफाद बेचा है, कौम का खून चूसा है, नजरिए पाकिस्तान को दफन कर दिया है। आज पता है हमें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं सारे, लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जूते चाट रहे हैं। उनके एजेंडों को पूरा किया जा रहा है। उसके लिए सोशल मीडिया, उसके लिए हर गली, हर बाजार गालियां दे रहे हैं। जाने में या अनजाने में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जो एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को चार टुकड़े करने का, जिसका दावेदार हिंदुस्तान है, वो एजेंडा पूरा करने के लिए आज हमारे नौजवानों के हाथ में वो मोबाइल और उस पर वो नजरिया पेश कर दिया कि गालियां निकालो। मैं आपसे पूछता हूं, खुलेआम पूछता हूं, बताए कोई खड़ा होके जिसने उनके बगैर आज तक हुकूमत में आया हो। जो हुकूमत में होता है वो गालियां निकालता है, और जो हुकूमत से बाहर जाता है, जो हुकूमत में होता है वो तारीफें करता है, और जब हुकूमत से बाहर होते हैं फिर अंदर कमरे में बैठ के मिन्नतें करते हैं, बाहर स्टेज पे खड़े होकर गालियां निकालते हैं। जहर घोला जा रहा है कौम के ज़हनों में। मैं पूछता हूं, क्या इस मुल्क में इस वक्त मार्शल्ला है? नहीं है। क्या पार्लिमानी निजाम है? नहीं है। क्या सदारती निजाम है? नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट की
कोई वक़्त है नहीं है, इलेक्शन कमीशन है नहीं है। वही जज, वही अदालत, वही चीफ जस्टिस रात 12 बजे एक हुकूमत को, एक स्पीकर की रोलिंग को फारग करके हुकूमत फारग हो गई, और जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आई उसको कहा, उसने कहा क्या बात है जी चीफ जस्टिस साहब, हक और इंसाफ का बोलबाला हो गया है। और जब जिस पार्टी के वजीर आजम को घर भेजा था वो जेल में चला गया, चेयरमैन साहब, खान साहब, उसका एक कानूनी राइट था जो उसको मिलना चाहिए। उसी अदालत ने, उसी जज ने जिसने उसकी हुकूमत गिराई थी, रात 12 बजे अदालत लगा के, तो वो पार्टी जो आला तरीन मिसालें दे रही थी इंसाफ की, वो कहने लगी ये सास का गुलाम है, ये फलां फैसले करता है, ये फलां करता है, ये फलां करता है। फिर जब हुकूमत से निकले, कहने लगे वोट तो इज्जत दो, सभी ठीक है। फिर इलेक्शन 2018 का आ गया, कहा धांधली हुई, फलां हो गया, फलां हो गया। फिर अभी इसी सेशन में 14-16 में रहते थे, सारी दुनिया को पता भी, मान भी रहे हैं, रोज बयान भी आ रहे हैं, वही बाजवा साहब थे, वही एस्टेब्लिशमेंट थी, वही फौज थी, वही ये नारा लगाने वाले थे, वोट को इज्जत देने वाले थे। उन्होंने निजाम डीरेल करके हुकूमत उन्हीं के साथ मिलकर ले ली। आज इकरार कर रहे हैं कि हमने बाजवा साहब के साथ मिलकर हुकूमत ली। जो कल तारीफें कर रहे थे, खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी, आज वो गालियां निकालने लगे। 2018 में वही बहुत आला किस्म के लोग थे, उनकी तारीफें हो रही थी, और आज उनको गालियां हैं। और ये हुकूमत जो खत्म हुई पीडीएम की, तो फिर मियां साहब ने कह दिया जजों का एहतसाब होगा, जर्नैलों का एहतसाब होगा। 2 दिन फिर कह दिया भी नहीं, हो तो ऐसे ही हो गया था। भाइयों, मेरी बात याद रखो, कोई कौमी नजरिया नहीं है, इक्तदार का नजरिया है, अपनी जात का नजरिया है। कहते हैं कश्मीर का सौदा हो गया, ठीक है जी, हो गया। तुम कहां थे, कहां थे आप? अगर हुकूमत में थे तो तुम्हें इकदामात करने चाहिए। तुम्हारी कलम में पावर थी, जिसने सौदा किया था, कौम के सामने खड़े होते, उसको सजा देते, एहतसाब करते, तारीख में नाम लिखा जाता, रहती दुनिया तक कि किसी ने कौम से गद्दारी की थी तो उसका एहतसाब हुआ था और किसी ने हुकूमत कुर्बान की थी। नहीं हुआ। फिर आप अपोजिशन में थे, क्या आपने एहतजाज किया? आज एक शख्स की आमद पर इस्तकबाल के लिए कितने जतन लगाए जा रहे हैं, हाजिरियां लग रही हैं। और बताओ, क्या उस वक्त मीनारे पाकिस्तान में खड़े होके अपोजिशन लीडर ने यह कहा था कि कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे? जो कश्मीरियों का हकीकी बाप था उसको पकड़ के पाबंदे सलासल कर दिया। किसी ने एहतजाज किया था? किसी ने आवाज निकाली थी? बताओ, किस मुंह से बात कहते हो? चलो मैं कहता हूं वक्त गुजर गया, छोड़ दो, नहीं समझ आई, आओ आज आ जाओ। मैं चैलेंज करता हूं, एलानिया को के खड़े पार्टियां दावा करें कि हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत करेंगे, हम कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम कश्मीर वापस लेंगे। लोगों मेरी बात सुन लो, जिसको जिससे भी मोहब्बत है, एक बंदा आता है माल लूटता है
और अपनी पार्टी का जो बारसर इख्तिदार नहीं होती उसका झंडा उतारता है, दूसरे का पहनता है, सारे गुनाह माफ हो गए। एक एक बंदे ने 7-7 पार्टियों का इलेक्शन लड़ा है, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और झंडा उतार के वो नया पहनने से तुम्हारे सारे करप्शन के केस, तुम्हारी सारा कुछ फारग हो गया। मेरी कौम के लोगों जाग जाओ, हम आपको जगाने आए हैं, जाग जाओ अल्लाह के लिए, बंदे वही है। एक डंडा नया और एक झंडा नया है? डंडे के साथ झंडा नया है, पार्टियां बदलती जाती है, बदलती जाती है। सब ठीक हो गया? कहां गया नजरिया? भाइयों, इक्तदार नजरिया है, लूट कुछूट नजरिया है, अपने जाती मुकदमात और पैसे और सारियां चोरियां छुपाना नजरिया है सबका। बताओ मुझे, गंदम ब्लैक कौन करता है? चीनी ब्लैक कौन करता है? बताया जाए, निकालो मिले किन किन की हैं। यही वो 303,000 खानदान है, पहले 300 फिर 3,000। यही वो खानदान है जो 24-22-23 करोड़ अवाम पर मुसल्लत है। स्टॉक एक्सचेंज इनके हाथ में, इंपोर्ट इनके हाथ में, एक्सपोर्ट इनके हाथ में, गंदम इनके हाथ में, चीनी इनके हाथ में, कॉटन इनके हाथ में, जिनिंग इनके हाथ में, स्पिनिंग इनके हाथ में, ज़राअत भी इनके हाथ में। बड़े बड़े जागीरदार हैं, सारी मैशत तुम लेके बैठे, सारा कुछ ब्लैक तुम करते हो और फिर अवाम का खून चूसते हो। ये पावर प्लांट किसने बेचे हैं? ये रेंट पे किसने लिए हैं? बिजली के मुआहदे किसने किए हैं? IMF से ये सख्त शर्तों पर पैसे किसने लिए हैं? एक बल्ब, एक पंखा जलाने वाला तो खुदकुशी कर रहा है। कितना बिल आ गया? 10,000। वो कहता है मैं तो एक पंखा चलाता था, वो भी 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रात को और 2-4-6 घंटे दिन को, 24 घंटे में 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा एक पंखा, एक एनर्जी सेवर। 10-10,000 बिल। किसी ने घर में एक एसी चला लिया, 50,000 बिल। अब सर्दियां आ रही हैं, एसी बंद हो गए, पंखे बंद हो गए, कहते हैं अब भी बिल वही आएगा जो जून में आया था, 6 महीने वही बिल आएगा। अभी भी जाओ इनके पीछे, क्या कहते हैं फिर? अच्छा, खांदे ने तो लाउंदे भी तो है देना। और मेरे भाइयों, कौम की सारी अमानतें, कौम का पैसा कहां गया? फिर भी हम पार्टियां पूज रहे हैं, फिर भी कहते हैं वोट इन्हीं को देना है, फिर भी कहते हैं इनके पीछे जाना है। एक पार्टी का लीडर है और हमारे बुजुर्ग मौलाना उलमा साहब भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी पार्टी अलग है, जब PDM बनती है तो सब बीच में होते हैं। हवाला मेरे जिम्मे, आप जानते भी होंगे। वो पार्टी का लीडर कहता है कि अगर ये सियासी निजाम डीरेल हुआ तो जो इस्लामी निजाम का नाम लेने वाले हैं, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आ जाएगा, इस्लामी निजाम लाया जाएगा। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? कहां कह रहा है? सोचो जरा। चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, तो मुसलमान, हम समझते हैं मुसलमान। एक मुसलमान अपने मुसलमानों को
इस्लाम के निजाम से डरा रहा है। एक पार्टी का लीडर मुसलमानों को इस्लाम से डरा रहा है, कैसी बात है यार। या किसी और को कह रहा है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को गालियां, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा होगा या उनको कह रहा होगा, क्योंकि इन्होंने तो मानना नहीं है। ये तो खत्म नबूवत पर जाने देने वाले हैं, कहते हैं कि लाइनें लग जाएं अगर खत्म नबूवत पर जान देने की बारी आए, और वक्त खत्म शायद हो जाए लेकिन जाने देने वाले खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये उनको बता रहा है, हमें नौकरी दो, हम सही बूट पॉलिश तुम्हारे करेंगे, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को गाली देंगे, तुम्हारी नौकरी करेंगे, तुम्हारा नमक हलाल करेंगे, इस्लाम नहीं आने देंगे। इनके साथ खड़े होना है, हो जाओ। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और 1947 से लेकर आज तक शहीदों को जवाब क्या दोगे? मुझे ईमान से बताओ, क्या अंसार और मुहाजिर क्या सारे शहीदों के वारिस नहीं है? जो कुर्बानियां हमने दी, लाखों लोगों ने हिजरत की, जमीनें छोड़ी, जायदादें छोड़ी, कारखाने छोड़े, ढाका छोड़ा, बांग्लादेश भी उस वक्त पाकिस्तान में था, वहां से भी सारे लोग उधर से आए, इधर आए, और सारा का सारा हिंदुस्तान खाली करके कोई बांग्लादेश में आबाद हुए, कोई इधर आ गए, जो पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, और मेरे भाइयों ये केपीके में सारे आ गए। और जो रास्ते में शहादतें हुई, जो बच्चियां अगवा हुई, बताओ इनके माली करप्शन स्कैंडलों के लिए हुई? ये सरेमान बनाए, ये लंदनों में जायदादें बनाए, ये दुबई में बड़े बड़े टावर खड़े करें, लूट के दौलत पाकिस्तान की जहाजों में भर 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 के ये डॉलर लेके बाहर चले जाएं, ये डॉलर कंटेनरों में भर के अफगानिस्तान के रास्ते ले जाएं, समुद्र के रास्ते में लांचे भर भर के डॉलर बाहर चला जाए, और यहां पर पाकिस्तानी बूंद बूंद को तरसे, फिर टैक्स लगा लगा के IMF के कर्जे पूरे करो। इसलिए पाकिस्तान बना था, कैसे लिए कुर्बानियां दी गई थी? मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने भी खड़े होना है, जवाब देना है। उन शहीदों ने भी पूछना है, अगवाशुदा बेटियों ने भी पूछना है, नन्हे मुन्ने बच्चों के आगे खड़े होकर कुर्बानी देने वाले बच्चों में भी पूछना है, ज़ईफ मां बहनों बेटियों ने, जो हमारी आज हम देखें जिसकी हम नस्ल है, कोई परदादी थी, कोई दादी थी, मेरे भाइयों किसी की मां थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उनके सामने, उनको अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? और बुजुर्ग शुहदा को क्या जवाब दोगे? और याद रखो भाइयों, बड़ा मुश्किल है काम। पार्टियां पूजो, नहीं असी ते पार्टी पूजनी है, मत पूजो मेरे भाइयों, नजरिए पे आ जाओ। जब पाकिस्तान बना था तो क्या नारा लगा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा लगा था। आज लिबरल पाकिस्तान बन रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने खड़े होना है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को मजबूत करने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम क़यामत के दिन शहीदों के सामने खड़े होकर शर्मिंदा नहीं होंगे। 1947 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान है। मेरे मोहतरम भाइयों, सही हदीस है, जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाए। देख लो आज किसके साथ मोहब्बत करनी है, किसको वोट देना है, उसके साथ क़यामत के दिन होगी। जिसका साथ क़यामत के दिन चाहिए, शहीदों का चाहिए तुम्हें या लुटेरों का चाहिए? पार्टी बदलने वालों का चाहिए?
जिनका चाहिए साथ उनके साथ हो जाओ। तुम वोट इनको दोगे, जितने नाजायज पर्चे होंगे, जितने गरीबों का माल चोरी होगा, जितने नाजायज कत्लों के कातल छुड़ाए जाएंगे, जितना पाकिस्तानी एहसासों को बेचा जाएगा, वो एयरपोर्ट भी बेचेंगे, कोटद्दू पावर प्लांट बेचेंगे, वो और ये मोटरवे बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। तुम भी साथ शरीक होंगे क्योंकि तुम्हारे वोट की वजह से बिका है। कहते हैं मोटरवे फलां ने बनाई है, तो बेची किसने है? जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने बेची है? कराची की। वो जो जहाज में आते हैं वजीर खजाना बनते हैं, जब खजाने की वजारत खत्म होती है जहाज पे बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, सौदे करके चले जाते हैं। अगर बनाई जिसने है तो बेची किसने है, ये भी कौम को बताया जाए। हकायक रखो सामने। पाकिस्तान फासले रह चुका है, ठेके में दे रहे हैं पाकिस्तान को, गौस तलब भी बिक रहा है। क्या रह गया? आज कहते हैं रहना तो पाकिस्तान में है ना, और कल को एटम बम भेज दोगे, कहोगे भूखे मर रहे हैं, एटम भेज दो, खाओ कुछ। जब एटम बिक जाएगा, ये जहाजों पे बैठेंगे, पैसे भरेंगे, फिर खिसक जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और मेरे भाइयों, हम आपको दावत देते हैं, ईमानों में लोगों को भेजो जो तुम्हारी अमानतों के अमीन हो, उनको भेजो जो कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो अवाम में हो तो खिदमत करें, अवाम में हो तो दावत का काम करें, और असेंबली के फ्लोर पर खड़े हों तो फिर दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाएं, वो दौरों पे जाएं, अल्लाह का पैगाम सुनाएं, वो जहां दुनिया के जिस फोरम पे खड़े हों कहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काल अल्लाह ताला, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुना दें। आओ जो ऐसे अमीन हो। मैं अक्सर भाइयों को सुनाता हूं, हम सिंध के सैलाब में सर्वे कर रहे थे घर बनाने के लिए। एक बस्ती में हम गए, सर्वे किया, कुछ मकान बन गए थे, कुछ घरों के नए बनाने के लिए हम देख रहे थे। वहां का हमारा जो जोन का भाई मसूल है, जिम्मेदार है, अमीर है, वो एक साइड पे होकर रोने लग गए, आंसू बह रहे थे, रोए जा रहा था। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हुआ, कुछ हमारे से गलती हो गई। मैंने उसको कहा भाईजान मुझे बताएं, क्या कोई हमारी जुबान से सख्त कलमा निकल गया है? कुछ हमने कह दिया आपको, हमारे रवैये से, हमारी जात से, कोई बात से कोई आपको तकलीफ पहुंची है? अल्लाह के लिए माफी चाहते हैं, कोई बात तो बता दो। कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा रोते क्यों हो? हिचकियां लेने लगा। मैंने फिर पूछा इसरार के साथ, कहता है ये जितने घर बने हैं ना, ये जिस घर में हम खड़े हैं, इसी भाई ने सारा मुझे हर एक बंदे का बताया। आज मैंने सुबह फोन किया, वो हमारा मसूल है, जिस तरह हमारे पीपी के मसूल होते हैं, जिले के मसूल होते हैं, कहता है ये हमारा मसूल। मैंने सुबह कहा आपके गांव का मैं सर्वे करवा दूंगा, आप फलां इलाके में चले जाएं, वहां जाके राशन तकसीम करके आए, खाना फैसलाबाद के भाइयों ने पकाया है, ये भी तकसीम करके साथ आए। एक टीम उधर है फैसलाबाद की, एक फैसलाबाद की टीम इधर है, तो सर्वे वाली टीम के साथ मैं चलता हूं, तुम जो खाना राशन तकसीम करने वाले उनके साथ चले जाओ। उसने कहा ठीक है। कहता है 1 महीना हो गया सैलाब आए को, हमने हजारों राशन तकसीम करे हैं लोगों के घरों में, ये दर्जनों मकान बना दिए इसी की बस्ती में, इसी के गांव में, गोठ में। कहता आज मुझे यहां पहुंच के पता चला है कि ये मेरे मसूल का घर है, और एक तरपाल के खैमा ऐसे लगा के, बिल्कुल बांस इस तरह खड़े करके, ऊपर तरपाल डाल के, तो नीचे उसकी फैमिली रह रही है।
कहता रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ये तेरा बंदा दिन रात सैलाब के वालों की खिदमत कर रहा है और अपने घर का कभी इसने नाम ही बीच लिस्ट में नहीं लिख के दिया। ये है जिसने कौम की खिदमत करनी है। हमारा माजी हमारे मुस्तकबिल की गवाही देगा। पूछ लो हमारे माजी से, ये है हमारा माजी। कितने सैलाबों की बात बताऊं। इसी फैसलाबाद की एक बात सुना के इजाजत चाहूंगा भाइयों। मेरे पास एक मेरी बहन आई, उसने आके कुछ अपने हालात बताए। साथ उसने कहा कि रमजान में हमने रोजे, कुछ रोजे हम पानी के साथ रखते थे, पानी के साथ इफ्तार कर लेते। मैंने कहा बहन आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो इतनी अफ्तारियां तकसीम की हैं, इतनी सहरियां तकसीम की हैं, सारे शहर में ऐलान कर करके आवाजें दे दे के। कहती है हमारे घर में भी आया था, हम रोज तकसीम करते थे, 50 घरों में हम देते थे, सहरी भी अफ्तारी भी। मैंने अपने बेटे को कहा जो टीनेजर है, कहा बेटा हम भी इसमें से सहरी कर लेते हैं। कहने लगा मां ये हमें तकसीम के लिए मिला है, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं मिला, ये अमानत है, हम ये तकसीम करेंगे और मांगेंगे तो अपने रब से मांगेंगे, वो हमारा बंदोबस्त कर दे। अपने हाथों से तकसीम करते रहे, मांगा नहीं किसी ने, किसी से नहीं मांगा। और ये मेरा कारकुन है मेरे भाइयों, ये मेरी जमात की ताकत है, ये मेरी जमात का इंतखाबी निशान है, ये मेरी जमात की माएँ हैं और ये मेरी जमात के बेटे हैं। ये कुर्बानियां मांगते हैं, हकूक हकूक हकूक, हमारा हक नहीं मिल रहा, जिसको पूछ लो हमारा हक नहीं मिल रहा। और मेरे अमीर की तरबियत, वो कहता है मेरा हक नहीं है, ये दूसरों का हक है, मेरा हक नहीं है। खुद वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये तरबियत कर दी। अपने घर में फाका है, अपने घर में जरूरत है, घर गिरा हुआ है, लिस्ट में इख्तियार है कि नाम दे दे, नाम नहीं देता। घर में खाना है, तकसीम के लिए मिला है, घर खाने में फाके हैं, पानी से रोजा है और खुद अपने घर में कुछ नहीं रखा, लोगों को तकसीम कर दिया। इसको हुकूक कहते हैं। और मेरे भाइयों आओ खड़े हो जाओ, मफाद की सियासत को छोड़ दो, वोट बेचना छोड़ दो, नौकरी पर, गैस के मीटर पर, गलत पर्चे पर, नाली पर, गली पर, सोलन पर वोट ना बेचो। ये ताजर है, ताजर आपसे वोट खरीदेंगे और अपना वोट बेचेंगे, चाहे कौम का मफाद बिक जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। फिर अरबों कमाएंगे, अरबों कमाएंगे। अब तस्वीरें आ गई असेंबलियां टूटने की, असेंबलियां बिकने की। इंडिया की पार्लियामेंट का एक आदमी खड़े होकर कहता है हिंदुस्तान को मजीद मिसाइल टेक्नोलॉजी, एटम बम और चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। कहता है इतने अरब रुपया हो तो पाकिस्तान खरीदा जा सकता है, उसकी सारी असेंबली खरीद लो और पाकिस्तान खरीदा गया। अब तुम देख लो कौन सी सियासत करनी है। नबवी सियासत, अबू बकर की सियासत, उमर की सियासत, अली की सियासत, उस्मान रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सियासत करनी है, या ये खरीदो फरोख्त की सियासत करती है। और भाइयों पैसे ये खा जाएंगे, जुल्म ये करेंगे, और जिसने वोट दे के इनको आगे किया वो साथ क़यामत के दिन भुगतेंगे, जवाब देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है। हम पाकिस्तान मर्कजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ये आवाज लेके उठे हैं, आओ घर घर चलो, पूरे इंसानियत को दावत दो, एक एक फर्द को, एक एक ब्लॉक कोड की जिम्मेदारी लो, घर घर जाओ, नीचे उतर जाओ, जाके ये दावत पेश करो। इंशाल्लाह कोई नहीं ठुकराएगा। आपका जो मेंबर असेंबली जाएगा वो आपकी इमानत
इंशाअल्लाह आपके हल्के पे लगाएगा और खड़ा होके असेंबली में अल्लाह और उसके रसूल के कानून के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज उठाएगा। और मेरे भाइयों, जब वो आएगा तो लोग पत्थर नहीं मारेंगे, इंशाअल्लाह फूलों के हार लेके खड़े होंगे, फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करेंगे कि हमारे भेजे हुए मेंबर ने आज हक अदा कर दिया है, कलमा हक खड़े होके पूरी दुनिया को सुना दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जैसे बस मोहतरम शेख सैयद अहमद साहब आपके सामने हालात की बात कर रहे थे, सियासी जमातों पर तबसरा फरमा रहे थे और मुझे ये अल्फाज याद आ रहे थे कि लुटेरों ने जंगल में शमें जला दी, लुटेरों